जियो का फ़ोन आएगा और जाएगा, जियो का फ़ोन आएगा और जाएगा, 2G 3G आपको टेंशन दिलाएगा। जियो का फ़ोन आएगा और जाएगा, 2G 3G आपको टेंशन दिलाएगा। बसा लो अपने दिल के कंप्यूटर में पढ़ाई और लिखाई, यही डाटा आपको कल बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सोहराब रज़ा, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए, आज हम आपको प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहा हूं, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो चलिए, पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला पर ध्यान देते हैं। हमारा फार्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। पहले इसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमको सिद्ध करना है। क्या है? साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। पहले हम इसको LHS लिखते हैं, LHS क्या है? साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, ये हमारा LHS आ गया। मान लेते हैं, माना कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर ए, या हम अल्फा, बीटा, गामा या ABCD का अक्षर कोई भी ले सकते थे। हमने माना साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स बराबर हमारा साइन ए आ जाएगा। बराबर के उधर जाएगा, इन्वर्स है, बराबर के उधर जाएगा तो मेन में आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो एक्स बराबर, अब आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकती हैं? कॉस π/2 माइनस ए। यानी ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है और बटे 2 है, मतलब डिवाइड कीजिएगा तो 90, और 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। चलिए, तो इसको बराबर किधर लाते हैं? तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस ए। अब ए को इस तरफ लाते हैं, ए माइनस को इस तरफ लाते हैं, तो प्लस बराबर क्या है? कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब ए का वैल्यू क्या रखे थे, ध्यान दीजिए आप लोग। ए के जगह क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ए के जगह साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये मेरा पहला प्रश्न प्रूव हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ये दूसरा प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्या है? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये एक फॉर्मूला है, इसको हम सिद्ध करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होगा कैसे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग LHS लेते हैं। क्या है LHS? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS है। मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x इक्वल टू ए, tan इनवर्स x इक्वल टू ए, x बराबर क्या आ जाएगा? tan a आ जाएगा। x बराबर tan a। तो मान लेते हैं x बराबर tan a का फॉर्मूला tan cot π/2 माइनस a, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यानी कि cot π/2 माइनस a, cot π/2 माइनस a इक्वल टू tan a। चलिए, cot इनवर्स x इक्वल टू
पाई बाई 2 माइनस ए को पहला पद में रखते हैं, क्या आ जाएगा ए, माइनस को इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो प्लस, फिर क्या है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए ए का वैल्यू देखिए, ए बराबर में क्या है tan इनवर्स एक्स, ए बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो तीसरा प्रश्न के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे कि हम लोग पिछल का प्रश्न को हल किए हैं, उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल करेंगे। चलिए LHS ले लेते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा LHS आ गया। मान लेते हैं, माना कि कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स बराबर में कोसेक ए, एक्स बराबर सेक पाई बाई 2 माइनस ए, सेक पाई बाई 2 माइनस ए, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ए का जगह ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए ये प्रश्न समाप्त हो गया। अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। पहला प्रश्न है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। मान लेते हैं, माना कि x बराबर में साइन थीटा, साइन के फॉर्म में लेंगे x बराबर में साइन थीटा, इसलिए कि साइन ही पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। x बराबर में साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x। सब RHS देख लेते हैं। RHS हमारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, साइन इनवर्स 3 और x की जगह हमारा वैल्यू क्या है साइन थीटा, x की जगह हमारा वैल्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 4x क्यू, x क्यू यानी कि साइन थीटा के क्यू, साइन क्यू थीटा। अब देख लीजिए यहां से एक फॉर्मूला उत्पन्न होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। इतना बराबर तो हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 3 थीटा 3, और थीटा के जगह क्या था, थीटा के जगह क्या था साइन इनवर्स एक्स। प्रूव्ड। चलिए अब अगल का प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। 3
कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस 4x³ माइनस 3x। मान लेते हैं इसमें भी, माना कि x बराबर में cos थीटा, पूरा cos के फॉर्म में है इसलिए cos थीटा माने, अगर sin के फॉर्म में था तो sin थीटा माने थे, इसलिए cos के फॉर्म में इसलिए cos थीटा माने हैं। माना कि x बराबर में cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब हमारा RHS क्या है, RHS cos 4x³ माइनस 3x, cos 4x³ यानी कि x³ मतलब cos क्यू थीटा, cos क्यू थीटा माइनस 3, और x के जगह वैल्यू क्या था, x के जगह cos थीटा, cos थीटा। इस प्रश्न में हमारा इन्वर्स छूटा हुआ था, इन्वर्स लिख लेते हैं। चलिए, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, फिर cos इनवर्स 4x³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। cos इनवर्स और इतना की जगह तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि cos 3 थीटा, cos से cos कैंसिल, 3 थीटा और 3, और थीटा के जगह क्या लिखना है, थीटा के जगह लिखना है cos इनवर्स x। आज के लिए बस इतना ही। अब कल वीडियो डलाएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।